नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित तीर्थस्थल सम्मेद शिखर जी को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। सम्मेद शिखर जी जैन समाज का पवित्र स्थल है। हाल ही में झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, जिसका विरोध अब हो रहा है। लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा फैसला दे सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए। हमें 15 दिन का मौका दे दीजिए। 15 दिन में आपको सारा नोटिफिकेशन लेके आपके देश की आबादी में 0.4% की हिस्सेदारी वाला जैन समाज आजकल नाराज है। इसकी वजह है कि झारखंड सरकार का वो फैसला जिसमें तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने की बात है। जैन समाज इस बात से नाराज है और हफ्तों से सड़कों पर है, अनशन भी कर रहा है। मतलब साफ है कि झारखंड में स्थिति जैन तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर जैन समाज के लोग देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मौन जुलूस हम लोगों ने आज इसलिए निकाला है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस की इंडिया में कमी नहीं है, झारखंड में कमी नहीं है। अब शिखर जी जो हमारा है उसे तो हमारा रहने दीजिए। यही बात समझाने के लिए हम आज यहाँ हैं और मौन जुलूस भी इसीलिए निकाला है। शिखर जी हमारा है और हमारा ही रहेगा और इसे पर्यटन स्थल ना बनने दें। हमें पूरी उम्मीद है सरकार भी हमारा ही साथ देगी, क्योंकि ये भगवान की बातें तो अभी तक इंडिया में ये बात तो हम समझ सकते हैं कि भगवान को कोई भी ये नहीं करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब मोदी सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने वाली है। जानकारी के मुताबिक जैन समुदाय के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मोदी सरकार जल्द ही इस बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल इससे पहले 1 जनवरी को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में पार्टी के कई नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की थी। इस दौरान मनोज तिवारी ने प्रदर्शनकारियों से 15 दिन में उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भी हमारे वीरेंद्र जी ने भी बात किया, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने संजय जी को भी ना नहीं कहा है। वो अपनी जो कार्य विधि है उसमें करके उसको निकाल रहे हैं। तो मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि ऐसी बिल्कुल शंका मत करिएगा। आप नारा लगा रहे थे ना, श्री सम्मेद शिखर हमारा है, हम तो बार बार कह रहे हैं आपका है और दुनिया की कोई ताकत उसको एक छू भी नहीं सकती है। आपको ये कैसे मन में आ गया कि सिर्फ आप ही को उसके लिए लड़ना है? ऐसा नहीं है, हम सब लड़ रहे हैं। तो आज मैं ज्यादा बात को न बढ़ाते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आप हमें 15 दिन का मौका दे दीजिए। 15 दिन में आपको सारा नोटिफिकेशन लेके आपके भाजपा सांसद मनोज तिवारी और सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान ने इस मामले में संसद को उठाया था। लोकसभा में सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि झारखंड सरकार के फैसले का सीधा असर सम्मेद शिखर जी की पवित्रता पर पड़ा है। जैन लोग चाहते हैं कि इस आदेश को रद्द किया जाए, तो मैं इस पूरे मामले पर झारखंड सरकार बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी सरकार को घेर रही है। पत्रांग 1391 22/10/2018 इसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा है, उस समय सरकार ने कहा है, रघुवर दास जी की सरकार ने कहा है, पारसनाथ सम्मेद शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। यह हम लोगों ने 2018 में, रघुवर दास जी की सरकार ने 2018 में ही 10वें महीने में इसको विभागीय रूप से हम लोगों ने संकल्प कर दिया था। वर्तमान की सरकार ने, ये गजट का कॉपी भी मेरे पास है, वर्तमान की सरकार ने 2022 17 फरवरी को इसको वापस पर्यटन में शामिल करते हुए यह विवाद खड़ा करने का काम किया है। इसलिए मेरा राज्य की सरकार, हेमंत जी की सरकार से आग्रह होगा कि अपने गलती को स्वीकार करते हैं, इसे जल्दी सुधारे और यह आरोप कि रघुवर दास की सरकार ने जनता को गुमराह किया है, इस कथन को वापस लें। इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा विशेष
बात अभी नहीं रख पाऊंगा, वजह क्योंकि इस विषय को बहुत अंदर तक हमने नहीं देखा है। लेकिन जो चीज़ें हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी उससे जानकारी लेनी होगी, तत्पश्चात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है। जबकि इस मामले पर सभी समुदाय के लोग जैन समुदाय के साथ खड़े होकर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सम्मेद शिखर सम्मेलन को लेकर, सम्मेद शिखर जी को लेकर के जिस तरीके से अब ये आक्रोश देखने को मिल रहा है, जैन समुदाय के लोग बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। पर्यटन स्थल जो घोषित किया गया है उस गजट को वापस करने की मांग की जा रही है और जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शहर शहर प्रदर्शन अब दरअसल देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंदुकांत दीक्षित जी आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी आपका ही रुख करेंगे। आखिर अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री जी को, बताइए इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी उनको ज्यादा इस बात की जानकारी नहीं है। भाई अल्पसंख्यक हो कि आप तो बड़े वो बनते हैं कि आप बड़े हितैषी हैं, और ये तो अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हैं, और ये इतने शांतिप्रिय तरीके से, भाई वो चाहे प्रोटेस्ट हो या फिर जिस तरीके से माना भी जाता है और देखा भी जाता है कि भी जैन चींटियों को भी मारने से कि उनके पैरों में चींटी भी न दबे, इतना वो सतर्क नजर आते हैं। और उनके स्थल को लेकर के आप एक दूसरे, यानी आप बीजेपी आप पे जो है गेंद फेंकने का काम कर रही है। इनकी कब सुनी जाएगी भाई? सरकार कब जागेगी? कब मुख्यमंत्री साहब को इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी होगी? ऐसा है हाँ, कि सबसे पहले तो जो जैन मुनि राजस्थान में जो अपने शरीर को त्याग किए, बहुत बुजुर्ग थे, बहुत उम्र दराज थे, सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और इस संदर्भ में मैंने योगेश जी पहले भी कह दिया है, आज ये दूसरा या तीसरा दिन है इस मुद्दे पर। हमने सरकार का मंशा साफ कर दिया है कि सरकार सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को अक्षुण्ण रखेगी, बनाए रखेगी। लेकिन कल भी मैंने कहा था, परसों भी मैंने कहा था कि जो केंद्र से अधिसूचना गजट जारी हुआ, मैंने कल भी निवेदन किया था कि वो बीजेपी और उनके नेता उसको वापस ले लें। हमारी सरकार जो झारखंड में चल रही है, सरकार की कोई मंशा नहीं है कि हम पारसनाथ के जो मंदिर है ये जैन मुनियों का, उसकी पवित्रता को हम थोड़ा सा भी, एक बात नहीं समझ में आ रही। केंद्र ने जो गजट जारी किया है वो इको सेंसिटिव प्लेस बनाने की बात उसमें कही जा रही है, टूरिस्ट प्लेस बनाने की तो बात ही नहीं कही जा रही है। तो आप टूरिस्ट प्लेस क्यों? भाई जैन समुदाय तो कह रहे हैं कि इको प्लेस बनाने में उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई अच्छी बात है, वन संरक्षण होगा, लेकिन टूरिस्ट प्लेस आप क्यों बना रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि अगर इनके अधिसूचना जो गजट किया गया है उसको वापस ले लिया जाता है, ये सबसे पहले मेरा निवेदन है कि वो इसको तत्काल वापस ले, बिना किच के। कोई समझ ही नहीं रहे, परंतु लेकिन ना करें भाई उनके गजट में। तिवारी जी समझिए तो बात को, केंद्र के गजट में कहीं इस बात का जिक्र ही नहीं है कि इसे पर्यटन स्थल बनाया जाए या घोषित किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि यदि कुछ नहीं है, हाँ, तो कल जो आदरणीय बाबूलाल जी मरांडी कह रहे थे, आप ही के चैनल में आपने सुना होगा कि
सबों को एक साथ बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। ये वाह क्या बात है। अगर कोई विपक्षी दल आपका ये सार्थक प्रयास करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो विपक्षी दल भी आपके साथ बैठ करके उस पर रास्ता निकालने की कोशिश करेगा, तो आप कह रहे हैं कि मतलब पूरी भूमिका विपक्षी दल की है? विपक्षी पूरी भूमिका नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आग ही लगाया हुआ उनका है। ये आग लगाए हुए हैं, पेट्रोल छिड़क करके आग लगाए हैं। माचिस लगा दिया आपने? हम माचिस हम कहा लगाएंगे, हम तो क्या नहीं लगा रहे हैं आप? नहीं माचिस हम नहीं लगा रहे। और क्या कर रहे हैं? हम तो सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को बिल्कुल अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। कहीं से भी थोड़ा सा भी खरोच करने की मंशा सरकार की नहीं है। अगर इतना एक्टिव होते, ठीक है आ रहे हैं तिवारी जी आपके पास, अगर इतना एक्टिव और इतना जैन समुदाय के प्रति आप सतर्क होते और इनके जो प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं उनको लेकर के आपके मन में तनिक भी चिंता होती, मुख्यमंत्री जी के मन में चिंता होती, तो अभी तक मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले की पूरी जानकारी ना होती। हमने अभी आपको सुनाया, ये बहुत, मैं मान रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो संवेदनशील बयान है कि भाई लगातार प्रदर्शन महीनों से चल रहा है और प्रदेश का मुखिया ये कह रहा है कि इस पूरे मामले की पूरी जानकारी नहीं है मुझे। हैरान करने वाला मामला है। अरे केंद्र का मुखिया तो चुप्पी साधे बैठा है। इन्होंने तो ये कहा कि हमको जानकारी नहीं, जब पूरी जानकारी ले रहे हैं और इस पर हम कदम उठाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार और उसके मुखिया, कम से कम केंद्र के लोग, केंद्र के जो लोग हैं, केंद्र में जो बैठे हैं, कम से कम वो आवाज तो उठा रहे हैं। उन्होंने तो सदन तक में आवाज उठा दी है। आपका कौन सा नेता ने आवाज उठाई है? आप बताइए जरा, आपके किस नेता ने आवाज उठाई है? मनोज तिवारी ने तो सदन के अंदर आवाज उठाई। मनोज तिवारी तो जाकर के जैन समुदाय से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय दीजिए। अभी मैंने वो बाइट भी आपको सुनाई। आपके कौन से नेता ने मुलाकात की है जैन समुदाय से? आपने आपका कौन सा नेता है जो मुख्यमंत्री से मुलाकात किया हो और कहा हो कि इसको बैठ करके जल्द से जल्द निर्णय किया जाए? सरकार की ओर से सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है। अलग से एक व्यक्ति से भेंट करने की क्या मतलब? क्या बता दिया है? कुछ नहीं बताया है। अभी बता रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी क्या बताया है। इंदुकांत दीक्षित जी, भाई ये पूरे मामले पर क्या सरकार सोई नजर आ रही है क्या? नमस्कार योगेश जी। जी तिवारी साहब को भी नमस्कार, नए वर्ष की शुभकामनाएं जी। देखिए, माननीय सम्मेद शिखर जी के बारे में ये तिवारी जी का ठीक कहना है कि ये मामला पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रयास शुरू हुआ था रघुवर दास जी की सरकार में, लेकिन उसके बाद जब इसके नोटिफिकेशन की बात आई जो जारी होना था, उस समय जैन धर्म के समुदाय के लोगों ने तमाम मुलाकात की। स्वयं मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। मैं तो स्वयं सरप्राइज था। आपका सवाल बिल्कुल सही है योगेश जी। तिवारी जी को इसका नोटिस लेना चाहिए कि जैन समुदाय के बहुत शीर्ष नेता, बहुत शीर्ष लोग, अनुयायी उनसे मिले। और तिवारी साहब, आपकी जानकारी के लिए अगर आप न देखे हो तो स्वयं मुख्य सचिव माननीय सुखदेव जी गए थे और बड़े मुनि श्रीमान प्रमाण सागर जी से मिलकर के आए, उनके शंका समाधान के कार्यक्रम में होकर के आए, आशीर्वाद लेकर करके उनकी बातें सुन करके आए, उनके सामने सब चीजें बताई गई। उसके बाद भी नोटिफिकेशन आ जाना सही में आश्चर्यजनक है। अब उसके बाद देखिए, इन घटनाक्रम के बाद तिवारी साहब, ये मुख्यमंत्री का कल का बयान है कि हम इस घटना को डिटेल में नहीं जानते। अब देखिए, ये चीज एक सवाल उठाता है। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कि आप तमाम डेलीगेशन से 3 बार कम से कम मेरी जानकारी में मिले हैं, और पिछले ज्यादा दिनों में नहीं, पिछले करीब 1 महीने में। और इसी दौरान स्वयं मुख्य सचिव आपके हो करके आए हैं माननीय प्रमाण सागर जी के पास, वहीं पे मधुबन में, गिरिडीह में, जहाँ पे सम्मेद शिखर जी विराजमान है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का, या तो देखिए आपने कहा कि देश का मुखिया तो चुप है, मौन है, तो नहीं बोलना है या नहीं जानकारी है तो बेहतर है कि मौन रहिए। लेकिन इतनी मुलाकातों के बाद और इतने बड़े विप्लव के बाद पूरे देश में, और इस जगह आक्रोश जैन समुदाय का दिख रहा है अपने ही देश में, उनका बहुत बड़ा योगदान इस देश के निर्माण में है, आप जानते हैं। और वहां पे राज्य का मुखिया कहे कि हमको जानकारी नहीं, तो आप सोच लीजिए कि जिनका मुख्य सचिव वहां होके आया, जिनके 3 डेलीगेशन मेरी जानकारी में माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिले और उन्होंने आश्वासन दिया, ये बयान आया चारों तरफ, आपके यहाँ से IPRD से जारी हुआ उनकी फोटो मुलाकात की, वो फोटो मेरे पास है।
और उसके बाद इस ढंग का बयान देने से उनको कितनी निराशा हुई होगी सुन के कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मुद्दे की जानकारी नहीं। इस पर आप चुप रहते कि हम बोलेंगे जब जानकारी हो जाएगी, बिल्कुल, या हम अभी नहीं बात करेंगे। कमेंट रिजर्व भी तो एक चीज होती है, जरूरी कि हर चीज पे आप बोलते चले। अब मुद्दे पे आइए। सब बड़ा मुद्दा ये है कि पर्यटन स्थल होते हुए भी आप डेजिग्नेट कर सकते हैं कि इसके ये बाइलॉज हैं। आज आपके पर्यटन के वरिष्ठ अधिकारी ने हम लोग को बताया है, हम लोगों ने अपने यहाँ से खबर इसको रिलीज की है कि हम लोग उसको पर्यटन स्थल होते हुए भी ऐसा करेंगे। अब आपने आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपने उन्होंने एक तय कर दिया कि हमको पर्यटन स्थल नाम ही नहीं चाहिए क्योंकि वहां पे शराब, तमाम चीजें, शबाब, कबाब सब चलेगा, और ये उनकी आस्था के विपरीत है। तो आप साफ साफ कहने में क्या बुराई है? आज उन्होंने बाइट दिया है कि हम पर्यटन स्थल होते हुए भी उसकी हर तरह की रक्षा करेंगे। अरे भाई, आप साफ कहने में क्या बुराई है कि इतने स्थल को हम डेजिग्नेट कर देंगे कि ये एक पवित्र स्थल में ये चीजें नहीं होंगी, समस्या खत्म। इस बात किसी बात का पता नहीं क्यों हमारे देश में नहीं, लेकिन तिवारी जी जो कह रहे हैं कि भाई पूरा उनकी आस्था का सम्मान किया जा रहा है, वही बयान जो आ रहा है पर्यटन सचिव मनोज कुमार, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये समाधान इस नोटिफिकेशन को हटा देने से नहीं होगा, नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिए जाएंगे। यानी ये साफ मंशा सरकार की समझ में आ रही है। सरकार ये नहीं चाहती है कि पर्यटन स्थल इसको ना घोषित किया जाए, यानी जो घोषित कर दिया गया है उसको वापस कदम नहीं खींचना चाह रही है। जब सचिव, पर्यटन सचिव खुद कह रहा है तो जाहिर तौर पर ऊपर से कहीं ना कहीं तो निर्देश जारी हुआ होगा ना, नहीं ऐसे कैसे कोई बयान दे सकता है? बिल्कुल योगेश जी, देखिए मैं तिवारी जी की जानकारी में भी यही लाना चाहता हूं कि आपके पर्यटन सचिव इस मौके पर इस समय ऐसी बात कर आग में और घी डालने का काम न करना चाहिए उनको। और इस तरह से पूरे देश में, दुनिया में आंदोलन हो रहा है और एक बहुत सशक्त भी है हमारे देश का, तो बहुत प्रबुद्ध वर्ग जैन है ही है, बहुत सशक्त वर्ग है, पूरी दुनिया में वो हमारे देश का यश पताका लेकर चलते हैं और एक अच्छा धर्म है, शांति प्रिय धर्म है। उनके लोगों के जब आंदोलन चल रहा है उस बीच में ऐसे बयान सचिव का आने का क्या मतलब है? आप कह दीजिए या जारी कर दीजिए नोटिफिकेशन कि ये बाइलॉज हैं, ये चीजें हैं, यहाँ पे ये चीजें नहीं होंगी, बात खत्म होगी, उसके बाद की बात होगी। जी बिल्कुल। तिवारी जी, आप कह रहे हैं, वही बात आपसे है, वही सवाल आप कह रहे हैं कि सरकार पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन आपके पर्यटन सचिव ही ये कह रहे हैं कि दरअसल नोटिफिकेशन को वापस ले लेना कोई समाधान नहीं है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाएगा इस स्थल को। साफ तौर में सचिव ने इस बात को कही है, स्वीकारी है। अगर सचिव ने कही है, विभागीय सचिव इस बात को कह रहा है और डंके के साथ कह रहा है, तो इसका मतलब कि सरकार की अनुशंसा नहीं है इस कदम को खींचने की। योगेश जी, सचिव का जो बयान है या सचिव की जो टिप्पणी है, सचिव नीतिगत फैसले नहीं ले सकते। यह अलग बात है कि जो भी अधिसूचित किया जाएगा उसमें सचिव का ही हस्ताक्षर रहेगा, लेकिन जो पॉलिसी मैटर है, नीतिगत फैसले जो हैं वो सरकार कैबिनेट में लगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि जितना पर्यटन सचिव ने कहा है वो अपने स्तर तक, अपनी सीमाओं तक ठीक कहा है उन्होंने, लेकिन ये विचार मंथन चल रहा है। फिर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार संवेद शिखर की पवित्रता को बिल्कुल अक्षुण्ण बनाए रखेगी, उसमें थोड़ा भी खरोच नहीं आएगा। समस्या तो यही है कि आप कह रहे हैं कि अक्षुण्ण बनाए रखेगी, आप केंद्र का हवाला दे रहे हैं, केंद्र ने इसी बात को कहा है, केंद्र ने पर्यटन स्थल घोषित करने की कहीं बात नहीं की है, लेकिन आप बीजेपी के पाले में फेंकिए गेंद को और बीजेपी आपके पाले में, बीच में फंसा है तो जैन समुदाय फंसा हुआ है। नहीं, सुन लीजिए इसकी एक वजह ये भी हम समझ लेते हैं, दीक्षित जी बताएंगे। इंदुकान दीक्षित जी, क्या ये भी वजह हो सकती है क्या, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हैं, इनका वोट बैंक बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्या ये वजह हो सकती है क्या बड़ी कि इनकी, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांग को कह रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। अभी यही कोई अन्य कम्युनिटी होती, वो उग्र प्रदर्शन करती, तो सरकार बाध्य भी होती और फैसले को पीछे लेने में भी और इनकी बात भी सुनती, सरकार के डेलीगेशन भी पहुंचते इनके पास। आप ठीक कह रहे हैं योगेश जी, हमारे देश में और कुछ और ऐसे विकासशील देशों में ये एक नया तरीका बन गया है कि भीड़ तंत्र ला करके, उपद्रव करके, हिंसा करके सरकार को घुटने पर ला दिया जाता है।
सरकारों को ऐसे लोगों से जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बात अपनी रखते हैं, उनको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, उनके समस्याओं का प्रायोरिटी पे निदान करना चाहिए। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि सभी लोग इस रास्ते पे आए तो उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। और उग्र प्रदर्शन करने वाले, हिंसा करने वाले लोगों को उनके कानून और व्यवस्था की कड़ाई के साथ उनसे निपटना चाहिए, जिससे कि वो रास्ता आगे न देश में बढ़े। जैसा आप स्वयं इस समय देख सकते हैं किस तरह से कई मुद्दों पर देश के अन्य इलाकों में चीजें चल रही हैं। पहले भी आपने शाहीन बाग का मामला देखा था। बिल्कुल। अब सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी बहुत समझदार हैं और मंशा भी जैसा तिवारी जी कह रहे हैं ठीक है। तिवारी जी को मैं बता दूं कि केंद्र सरकार से पत्र आ चुका है राज्य सरकार के पास कि जैन समुदाय के आग्रह के बाद कि इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर करके जी किशन रेड्डी ने पत्र लिख दिया है, ठीक बात जी व्यवस्थित किया जाए। अब राज्य सरकार के पाले में निर्णय लेने का है तो उनको ये निर्देश देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके सचिव और बाकी अधिकारी इस समय इस ढंग की टीका टिप्पणी न करें। ठीक बात। तिवारी जी, केंद्र से पत्र आ गया है, राज्य सरकार की बारी है, राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए अभी शाहीन बाग, सुन लीजिए शाहीन बाग का जिक्र कर दिया इंदुकांत दीक्षित जी ने, तो एक बात और मुझे याद आ गई भाई, उत्तराखंड में बवाल चल रहा है ना, रेलवे की जमीन को, अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, आपके सारे नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन लोगों के समर्थन में नजर आ गए। आपका एक भी नेता झारखंड में हमें इन जैन समुदाय के साथ खड़ा नजर नहीं आया, क्यों? देखिए, कथनी और करनी दोनों दो चीज है। मैं ये स्पष्ट कर दूं और खास तौर पर आदरणीय इंदुकांत दीक्षित जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि उस बात पर वो अपनी दृष्टि जरूर डालें कि इस बारूद के ढेर में आग लगाई है बीजेपी ने। ये जब हाथी उड़ा रहे थे माननीय रघुवर दास जी, उसी समय इसका बीजारोपण हुआ, उस तरफ नजर नहीं जाती है। अब सरकार इसको तुरंत वापस ले, सरकार विचार कर रही है, ये मामला संज्ञान में है। अगर राज्य सरकार के पास कोई चिट्ठी आई है केंद्र की, अच्छी बात है। जब ये देखे कि अब इनके गर्दन फंस रहे हैं, अब एक वोट बैंक इनका टूट रहा है, जय श्री राम नहीं कहेगा क्योंकि इनको तो वोट चाहिए, ये तो वोट के सौदागर हैं। उस परिस्थिति में ये इन्होंने आनंद फानन में मनोज तिवारी जी ने वहां कह दिया और उसके बाद कोई धड़ाधड़ चिट्ठी निकाली गई। सरकार को बदनाम करने की कुछ चेष्टा है। पहले ये बताएं कि क्या ये रघुवर दास जी की सरकार के समय में इसका श्री गणेश हुआ या नहीं? हाँ या ना में उत्तर, हाँ या ना में। उसी समय शुरुआत हुआ, श्री गणेश हुआ। अब ये मामला यहाँ पर आया है जब हमारी सरकार ने और प्रवक्ताओं ने कह दिया, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, आपका लगता है आपका ध्यान होगा कि यदि कोई मंत्री या कोई सरकार का प्रतिनिधि यदि बहुत अपमानजनक बात कह दे तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर जाएगी, लेकिन छोटी मोटी बातें जो होती हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। वो व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, सरकार के ऑथराइज प्रवक्ता ने ये बात कह डाली है, जैसा सुप्रियोग भट्टाचार्य जी ने कहा, और मैं भी कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार के भीतर कोई ऐसे मामले विचाराधीन नहीं है कि जो सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को टच करे। आपको चैनल के माध्यम से सरकार की ओर से यह आश्वासन देता हूं और ये ध्यान रखिएगा, जो जैन लोग हैं, जैन समुदाय के आदरणीय लोग, उनको भी आश्वासन तो आप हमें दे रहे हैं, जैन समुदाय को भी दे रहे हैं, लेकिन अब एक निवेदन है आपसे तिवारी जी, क्योंकि आपको इस पूरे मामले की पूरी जानकारी है और आपके नेताओं को जानकारी है। आप मुख्यमंत्री महोदय जी को समय लीजिए उनसे और उनके पास जाइए, उनको पूरी बात की जानकारी दीजिए। ये मुझे बड़ी मतलब शब्द नहीं है कि बताइए, मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई बात की इस बात की जानकारी ही नहीं है, मतलब वो ऐसा लगता है कि प्रदेश में ही नहीं रहते हैं। ये बड़ा, और इंदुकांत दीक्षित जी कह रहे हैं खुद इस समुदाय से, वो 3 बार का उन्होंने बताया कि 3 बार तो वो जानते हैं, हाल ही में उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद भी उनको इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। उस समुदाय के बारे में इतना प्रकरण, इतना बड़ा तूल पूरा देश भर में चल रहा है। योगेश,
पारसनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए नहीं किया जाए, ये जानकारी तो निश्चित तौर पर मुखिया को है, लेकिन अब क्या मामले हैं संचिका उनके पास जब पहुंचेगी। तो पारसनाथ डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर के उस ने जो बनाई है 250 पन्नों की जो मास्टर प्लान बनाई है, वो मुख्यमंत्री जी को वो पोथी पहुंचाइए कि उस पोथी को वो पढ़ें, ताकि उनको जानकारी हो कि ये मास्टर प्लान में क्या क्या चीजें निर्धारित की गई हैं। भाई डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 250 पन्नों का पूरा खाका खींच दिया और मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है। हैरान करने वाला विषय है। आप उस पोथी को, अनुरोध है, हम विनम्र अनुरोध कर रहे हैं तिवारी जी, उस पोथी को जो है मुख्यमंत्री महोदय के सामने उनके टेबल पर पहुंचाइएगा, उनको कहिए कि इसका अध्ययन करें और उसके बाद शीघ्र ही इस दिशा में कोई कदम उठाएं। मामले का संवेदनशीलता से अध्ययन ठीक है, लीजिएगा। समय का अभाव है तिवारी जी, समय के अभाव के चलते आप को यहीं पर रोकना पड़ रहा है मुझे, और आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से जैन समुदाय में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सरकार के कान में जूं कब रखती है, सरकार कब जागती है और अपना बढ़ाया गया कदम कब वापस लेती है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।